एक नेता अपने 5 साल के कार्यकाल में इतना पैसा कमा लेता है, इतना पैसा कमा लेता है कि एक आम आदमी उस पैसे को गिन नहीं सकता है। नेता बलात्कारी, गुंडा, मवाली, दलाल, भड़ुआ, मर्डर, रेप क्या नहीं किया होता है। उससे कोई चरित्र पूछता है, उसका कोई चरित्र मांगता है, वो नेता बन जाता है अपने पैसा के दम पे। महान देश के महान सरकार ने सच में देश को बदल दिया है। जानते हैं कैसे? नेताओं को 5 साल, सेना के जवान को 4 साल, नेताओं को लाइफ टाइम पेंशन, सेना के जवान को नो पेंशन। नेता बोले जहर की बोली, सेना खाए बॉर्डर पे गोली। इससे ज्यादा और देश क्या बदलेगा? एक बार नेता जब सत्ता में आता है तो अपना कुल खानदान को अय्याशी का जीवन बिताने के लिए पैसा कमा लेता है, लेकिन एक सेना का जवान अपनी बहन की ठीक से शादी नहीं कर पाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे देश के लिए? और कुछ लोग कहता है कि जिसके अंदर देश सेवा करने की जज्बा होगा, जिसके अंदर देश सेवा करने का भाव होगा, वो सैलरी के बारे में सोचेगा और टाइम पीरियड के बारे में सोचेगा। तो भैया काहे नहीं सोचेगा? सिर्फ सेना ही काहे? नेताओं को कहो, आईएएस कहो, आईपीएस को कहो, इनको भी करो, इनको भी अग्निवीर बना दो। ये भी तो देश की सेवा कर रहे हैं, नेता भी तो देश की सेवा कर रहे हैं। उनसे बड़े तो कोई सेवा ही नहीं करता है। नेता से ज्यादा सेवा कोई कर ही नहीं रहा है देश का। उनको भी बनाओ फिर। सिर्फ सेना ही का है, और सेना में वो भी जो सिर्फ जवान है, लोअर कैटेगरी का जो पोस्ट होता है वो, उसमें अपर कैटेगरी वाले को भी बनाओ। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता इस देश के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश इतना बदल गया है, इतना बदल गया है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक नेता अपने 5 साल के कार्यकाल में इतना पैसा कमा लेता है, इतना पैसा कमा लेता है कि एक आम आदमी उस पैसे को गिन नहीं सकता है। लेकिन एक सेना का जवान अगर उसके पैसे की गिनती कीजिएगा तो उस नेता के सामने उसका पैसा एक बाल के बराबर भी नहीं होगा। आप सोच लीजिए। और दोनों का सेवा, नेता भ्रष्टाचार करता है, लूट करता है, तांडव मचाता है, माफिया होता है, और एक देश सेवा करने वाला क्या होता है? एक सेना क्या होता है? बस उसके अंदर देश सेवा करने का भाव होता है, और ये सोच लेता है जिस दिन सेना में जाने के लिए उसका मन बनता है, उसी दिन ये सोच लेता है कि बस मैं सेना में जाऊंगा तो क्या पता आऊंगा कि नहीं आऊंगा, लेकिन अगर मुझे तनख्वाह अच्छी मिलेगी, मुझे सैलरी अच्छी मिलेगी, मुझे पेंशन मिलेगा, तो कम से कम जो मेरे पीछे परिवार है उसका जीवन कम से कम बन जाएगा। तो ऐसे लोगों को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दर्शकों जरा आप हमें बताइए, क्योंकि महान देश के महान प्रधानमंत्री ने खेला कर दिया इस देश में। आप बताइए, एक सेना में जाने के लिए सेना के जवान को चरित्र सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अभी जब अग्निवीर की बहाली हुई उसमें कहा गया कि जो उपद्रवी हैं उनको, जो ट्रेन जलाए हैं, जो उत्पात मचाए हैं, उनको सेना में नहीं लिया जाएगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से, जरा ये बताइए, नेता बलात्कारी, गुंडा, मवाली, दलाल, भड़ुआ, मर्डर, रेप क्या नहीं किया होता है? उससे कोई चरित्र पूछता है, उसका कोई चरित्र मांगता है, वो नेता बन जाता है अपने पैसा के दम पे। लेकिन उससे कोई नहीं पूछता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश के लिए? जरा आप हमें बताइए। देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अग्निवीर 6 साल का स्कीम हो गया। भैया तुम लोग न्यूज कहां देखते हो यार? कौन से न्यूज चैनल में देखते हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखते हो, फेसबुक यूनिवर्सिटी में देखते हो, या कहां अलग यूनिवर्सिटी है आप लोग का न्यूज का पता नहीं चल रहा है? और शहीद होने पे 1 करोड़, कहां कौन ये स्कीम ला दिया है? और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, इजराइल के तौर पे अमेरिका में होता है तो अमेरिका से तुलना कीजिएगा भारत का, जीवन बीत जाएगा भारत को अमेरिका से तुलना करने में, तभी अमेरिका नहीं बन सकता। भारत है, यहां पर लूट होता है, तांडव मचता है, क्योंकि यहां पर उल्टा सिस्टम चलता है। नेता बनने के लिए कोई चरित्र सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन सेना बनने के लिए आपको चाहिए। तो यह देश कितना बदल गया है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैसा लगा मेरा प्रयास? जरा आप हमें कमेंट कर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनलवा को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमारा वीडियो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।